हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। किस पर्सपेक्टिव से? कंपिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आज मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। ट्राई मतलब क्या, सॉल्व कराऊंगा। आप लोग ट्राई करो उसको खुद से करने का। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, और मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। देखो क्या है, एक स्प्रिंग है। इसका स्प्रिंग में एक ब्लॉक लगा हुआ है, मास m, चार्ज q। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, वो गिवन है हमें। इसका मास m, चार्ज q गिवन है, चार्ज q पॉजिटिव है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली ऑन की, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली ऑन की। तो हमको पहले बताया है इक्विलिब्रियम पॉइंट बताने, एक ये एसएचएम करेगा, उसका टाइम पीरियड बताने, उसका एम्पलीट्यूड बताने, और फाइनल जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है वो निकालने। तो पहली बात हम ये समझते हैं कि एसएचएम क्यों करेगा। उस बात पे हम थोड़ा बाद में आएंगे कि एसएचएम क्यों करेगा। पहले हम निकालते हैं कि बॉडी का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा। इक्विलिब्रियम यानी कि न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि बॉडी में नेट फोर्स कब जीरो होगा। ऑब्वियस सी बात है, खुद सोचो। जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो ये पूरा डब्बा जो कि चार्ज क्यू है, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ फील करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये उस तरफ फोर्स फील करेगा। एंड स्प्रिंग जो कि है, स्प्रिंग सिर्फ एक्सटेंड हो रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लगेगा कि नहीं। तो उस टाइम पे बॉडी में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगी। इसको मैं समझाता हूँ एक डायग्राम से आपको। इसको मैं थोड़ा छोटा मास बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। पॉइंट तक ये पॉइंट मास जैसा लगे एटलीस्ट आपको। ये वही है, मास m है, चार्ज q है इसमें, ठीक है। अच्छा, एक टाइम आएगा ना जब ये खींचेगा, तो इसमें इस तरफ क्या लगेगा, kx। इस तरफ क्या लगेगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स पता कितना होता है, qe, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जो फर्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसमें क्या होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू F स्प्रिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है बेटा, QE। QE स्प्रिंग फोर्स कितना है बेटा, KX। तो क्या मैं बोल सकता हूं, यहां से जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो कितना होगा, QE बाई K। कितना होगा, QE बाई K। आपको समझ में आया ये वाला बात, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो ये आपका हो गया QE बाई K विच इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको हम कह सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, ये बात बताना कि ये एसएचएम करेगा कि नहीं, वो हम थोड़ा सोचते हैं। यार तुम एक बात बताओ, थोड़ा सोच के बताओ। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होगा, जैसे ही सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, ये मास रफ्तार से एक्सीलरेट होकर आगे जा रही होगी, क्योंकि इनिशियली कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं था। एकमात्र फोर्स क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बॉडी में नेट फोर्स उस तरफ लग रहा है, तो बॉडी एक्सीलरेट करके इस तरफ जाएगी कि नहीं। और खुद सोच, जैसे ही बॉडी एक्सीलरेट करके यहां से यहां पे जाएगी, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट में आएगी। न्यूट्रल पॉइंट में क्या है बेटा, नेट फोर्स जीरो। न्यूट्रल पॉइंट में नेट फोर्स क्या है, जीरो। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जब ये इस पॉइंट से यहां तक आएगी, बॉडी का वेलोसिटी कुछ एक हो गया होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहां पे इस पॉइंट से इस पॉइंट की जर्नी मानते हैं, ये वाली जर्नी, इस जर्नी की हम बात करते हैं। एक बार QE का वैल्यू लेते हैं और एक बार स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू लेते हैं, ठीक है। एक बता, जब यहाँ पे था एकदम यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लेते हैं 10 न्यूटन है। मान लेते इनिशियली क्या है, 10 न्यूटन। अच्छा, एक बता, यहां से यहाँ पे 3 स्टेप लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। 3 स्टेप से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। ये बता, जब सेकंड स्टेप में आएगा तब भी तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 न्यूटन रहेगा। थर्ड स्टेप में आएगा तब भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 न्यूटन रहेगा, क्योंकि बेटा चार्ज क्यू कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कांस्टेंट है। तो ये तीनों क्या रहेगा, 10 न्यूटन ही रहेगा। लेकिन इनिशियली अगर हम स्प्रिंग फोर्स की बात करें, ये बता, स्प्रिंग फोर्स जो इनिशियली है क्या था, जीरो। यहाँ पे तो स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में था, जीरो। फाइनली ये न्यूट्रल पॉइंट है, और न्यूट्रल पॉइंट में हम लिख चुके हैं दोनों बराबर है, यानी कि ये भी क्या होगा, 10 न्यूटन बराबर है। तो बीच में कहीं पे वो 5 न्यूटन जैसा कुछ होगा, बीच में कहीं पे 5 न्यूटन कम होगा, क्योंकि खुद सोच, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 न्यूटन है, तो बीच में कहीं पे वो 10 और 5 के बीच में ही 5, 0 और 10 के बीच में ही होने वाला है, तो कुछ 5 है। एक बार बता, फर्स्ट पॉइंट पे इस तरफ क्या लग रहा है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पीछे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, स्प्रिंग फोर्स। फर्स्ट पॉइंट पे QE माइनस FF,
क्यूवी माइनस एफ एफ 10 न्यूटन इस तरफ लग रहा है। सेकंड पॉइंट की बात कर, सेकंड पॉइंट में क्यूवी माइनस स्प्रिंग फोर्स 10 माइनस 5 न्यूटन किस तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स आपके राइट। थर्ड पॉइंट में नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। थर्ड पॉइंट में नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो खुद एक बात समझ सकते हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में आएगा तो हमेशा नेट फोर्स राइट की तरफ ही है, और फाइनली यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो खुद सोच, जब हमेशा फोर्स राइट की तरफ है तो बॉडी एक्सलेट करके आएगी, तो जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगी बॉडी का कुछ वेलोसिटी हो जाएगा कि नहीं, और वेलोसिटी होगा तो इनर्शिया आ गया। इनर्शिया ऑफ कौन सा, इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, और इनर्शिया ऑफ मोशन आया यानी कि बॉडी पक्का इस पॉइंट से आगे जाना चाहेगी। लेकिन जैसे ही आगे जाएगी पीछे का स्प्रिंग फोर्स 10 न्यूटन से बढ़ जाएगा। सोच के देख, जो स्प्रिंग क्यूवी है वो तो 10 न्यूटन होगा ही, लेकिन जैसे ही फोर्थ पॉइंट पे पहुंचेगा, स्प्रिंग देख, यहाँ पे 0 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, यहाँ पे 10 न्यूटन लगा रहा है, तो यहाँ पे तो 10 से ज्यादा लगाएगा ना, मान ले कितना लगा रहा है, 15 न्यूटन। तो खुद सोच अब नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ क्यूवी, इस तरफ स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना है, 15 न्यूटन, तो नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ 5 न्यूटन। यानी कि बॉडी जैसे जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करेगी नेट फोर्स इस तरफ लगना शुरू होगा, और इस तरफ लगना शुरू होगा यानी कि क्या करेगा, रिटार्डेशन, और फाइनली कहीं पे जाके रुक जाएगा। रुकेगा तो फिर क्या होगा, वापस आएगा, लेकिन वापस आके रुकेगा क्या, नहीं, फिर पीछे आएगा। तो एक एसएचएम करेगा कि नहीं, एक एसएचएम करेगा कि नहीं। तो हमको क्या निकालना है, एसएचएम का एम्पलीट्यूड, एसएचएम का इक्वेशन, और एसएचएम का टाइम पीरियड। क्या है, आपको ये डिस्कशन समझ में आई? आई होप मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया, और आप लोग अगर क्लास में होता तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती, लेकिन वीडियो में प्रॉब्लम ये होता है ना कि ज्यादा लंबी वीडियोस बना नहीं सकते। ज्यादा लंबी वीडियो बनाते तो साइज बहुत ज्यादा ले लेता है, और थोड़ा सा बच्चों को भी बोरिंग सा लगता है, इसलिए मैं वीडियो ज्यादा लंबा बनाता नहीं। चलो भाई, ये मान लो स्प्रिंग है, थोड़ा इसको इस तरफ बनाता हूँ। आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड 5-10 सेकंड कर लो, क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में। देखो भाई, चलो ये क्या है बेटा, मीन पोजीशन, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन, और स्प्रिंग फाइनली मान लो कुछ एक एक्सट्रीम पोजीशन में जाके रुकी। मान लो ये यहाँ कहीं पे जाके रुकी। अब समझते हैं अच्छे से, खुद सोच, जैसे मैं तुम लोगों को बताया था, इनिशियली यहाँ पे होगी, फिर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली ऑन होगा एक्सीलरेट करके मीन पोजीशन में जाएगी, लेकिन मीन पोजीशन में जहां पे नेट फोर्सेस क्या होते हैं, जीरो। और ये वाला डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ये वाला डिस्टेंस कितना आया था बेटा, क्यूवी बाई के आ गया था। तो ऑब्वियसली ये बात इससे आगे बढ़ेगी, उससे आगे बढ़ेगी। हमें बताना है कि सेकंड पॉइंट टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है बेटा, टाइम पीरियड सिंपल सी चीज है यार। देखो, टाइम पीरियड बताने के लिए अपने को ना ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। याद होगा क्लास 11 में मैंने जब पढ़ाया था स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम, स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम, और मैंने ये बताया था जब भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में यूनिफॉर्म फोर्स लगे तो टाइम पीरियड में कोई बदलाव नहीं आता। ये चीज बड़ा डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और इस चीज में मैं दोबारा से फिर से डिस्कशन नहीं करूंगा। क्लास 11 का कॉपी खोलिए, देख लीजिए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 2π√m/k, कोई परिवर्तन नहीं। और हमको पता है टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, 2π/ω। तो यहाँ पे ओमेगा क्या आ गया, √k/m। ये चीज काइंडली नोट डाउन कर लो, ये आगे जाके इक्वेशन लिखते टाइम काम आएगा। अभी के लिए नोट डाउन कर लो, इक्वेशन लिखते टाइम काम आएगा। अब नेक्स्ट बेटा हम एम्पलीट्यूड निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार बताओ, जब मोशन स्टार्ट हुआ होगा, यहां से स्टार्ट हुआ होगा, तो जैसे मोशन स्टार्ट हुआ होगा मोशन की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। समझ में आ रहा है? और मैंने बताया था मीन पोजीशन से इस पॉइंट से जब मीन पोजीशन में जाएगा तो हमेशा एक्सीलरेट करके जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्या हो जाएगी वेलोसिटी, मैक्सिमम। और जब उस तरफ जाएगा तो नेट फोर्स किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। और खुद बात सोच, यहां से शुरू किया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली आई, ये आगे जाके एक जगह में जाके रुकेगा ना, एक जगह में जाके रुकेगा। तो जहां पे रुकेगा वहां पे भी तो वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि रुक के वो वापस ही तो आएगा। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो मैं ये इनिशियल पॉइंट मान रहा हूं, इसको मैं फाइनल पॉइंट मान रहा हूं, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। ठीक है बेटा, क्या लगाएंगे,
वर्क एनर्जी थ्योरम। इस पूरे डिस्टेंस को ऐसा करो d मान लो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। तो मेरे को पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय सूडो इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल माइनस k इनिशियल प्लस u इनिशियल। ये क्या होता है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम का इक्वेशन। अब हमको पता है कोई फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं भैया, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई सूडो नहीं है, सिंपली क्या आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया बेटा, ठीक है। अच्छा इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये। इनिशियल पॉइंट में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, वो भी क्या हो गई, जीरो। ये बता, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन से क्लास में पढ़ाया था बेटा, क्लास 11 में, याद होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ाया था। तो ये बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी क्या, स्प्रिंग पहले भी जमीन में था, अभी भी फाइनली भी जमीन में ही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तो कोई बात ही नहीं करनी हमको। हमको सिंपली किसकी बात करनी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। तो इनिशियली कोई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं, इनिशियली स्प्रिंग क्या था, अनस्ट्रेच्ड। तो इनिशियली अगर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो बेटा वो क्या हो गया, जीरो। फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, हाफ के डी स्क्वायर। कितनी है बेटा, हाफ के डी स्क्वायर। अच्छा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये बता। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म फोर्स लगा रही है QE और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, D। तो हम कह सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से बेटा D कितना आया बताओ, 2QE/K। यानी कि ये डिस्टेंस कितना है बेटा, 2। ये जो पूरा डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस वो कितना आ रहा है, 2Q। ये वीडियो में आ रहा है क्या बेटा, पूरा देख लेता हूँ एक बार। हाँ, ये पूरा डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2QE/K। ये पूरा डिस्टेंस 2QE/K आ रहा है। अच्छा ये तो ऑलरेडी QE/K है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो QE/K हो जाएगा, क्योंकि देख पूरा 2QE/K, ये QE/K, तो ये भी कितना हो गया, QE/K। अब एक चीज समझ, ये क्या था, मीन पॉइंट, मीन पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स क्या थी बेटा, जीरो। एसएचएम में क्या बताया था, मीन पॉइंट का मतलब जहाँ पे नेट फोर्स जीरो। तो बॉडी ने यहां से मोशन शुरू किया, एकदम एक्सट्रीम में गई, फिर वापस आई और ऐसे ऐसे सिस्टम करेगी कि नहीं, ऐसे ऐसे सिस्टम करेगी कि नहीं। अब हमको कुछ कुछ चीजें जानने की हैं। क्या यहाँ पे मेन पॉइंट, अच्छा जनरली एसएचएम में क्या होता है, जनरली एसएचएम में क्या होता है, अच्छा कुछ कुछ डिस्कशन पहले कर लेते हैं, आप लिख लो, मैं मिटा देता हूं। एक चीज हमको समझ में आई कि मेन पॉइंट के इस तरफ कितना जा रहा है, QE/K, और मेन पॉइंट के इस तरफ कितना जा रहा है, QE/A। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, एम्पलीट्यूड कितना हो गया, QE/K। एम्पलीट्यूड कितना आ गया, QE/K। अब हम लोग कुछ चीजें जानते हैं, कुछ चीजें जानते हैं, कुछ चीजें जानते हैं। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है, ये है। अच्छा स्प्रिंग यहां से मोशन शुरू किया, एकदम एक्सट्रीम में गया, फिर वापस आया, फिर एक्सट्रीम में जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। और ये कब हो रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज है, स्प्रिंग यहाँ पे कोई, यहाँ पे क्या है, नो कंप्रेशन नो एक्सटेंशन। मीन पोजीशन में एक्सटेंशन है, हाँ। एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सटेंशन है, हाँ। वापस आता है, आते टाइम भी एक्सटेंशन ही है, फिर यहाँ पे नो एक्सटेंशन नो कंप्रेशन। कभी कंप्रेशन हो रहा है, कभी कंप्रेशन नहीं हो रहा, यानी बॉडी नेचुरल लेंथ के आगे ही एसएचएम कर रही है। स्प्रिंग कभी भी कंप्रेसिव स्टेज में नहीं हो पाएगा। क्या ये बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खैर इसमें मैं और भी बहुत चीजें डिस्कस करता अगर क्लास में होता, अभी वीडियो में जितना हो सकता है उतना बताने की कोशिश करेंगे। चलो लास्ट हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ एसएचएम। चलो अब इसमें ये चीज समझने का है कि इनिशियली t=0 मानते हैं। अच्छा ये याद है कि नहीं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या था, x = a sin ओमेगा t + phi। व्हाट इज phi, इपोच, इनिशियल फेज। क्या था, इपोच, इनिशियल फेज। ये क्या है बेटा, QE/K sin ओमेगा कितना था, √K/m। याद है कि नहीं, t प्लस, अच्छा phi कितना होगा बताओ भाई, वीडियो पॉज करो बताओ, इनिशियल फेज क्या है। चल देख समझते हैं इसको, इसको मैं एक डायग्राम से समझता हूं। बॉडी का अगर एसएचएम देखा जाए
बॉडी का अगर एसएचएम देखा जाए, मैं थोड़ा कुछ चीजें मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर हो अंडरस्टैंडिंग में। बॉडी का अगर एसएचएम देखा जाए, ऐसे कर रही है कि नहीं एसएचएम, ऐसे ऐसे करके एसएचएम कर रही है कि नहीं, इनिशियल कहाँ से क्या यहाँ से, तो ये बता इनिशियल फेज कितना है, बताओ बताओ बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ ये क्या होना। अच्छा, अगर मान ले एसएचएम ऐसा होता, यही से मान ले मीन पोजीशन से स्टार्ट होता और राइट की तरफ जा रहा होता, राइट की तरफ जा रहा होता, तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं इनिशियल फेज ही जीरो है, इनिशियल फेज ही जीरो है। लेकिन एसएचएम शुरू कहाँ से हो रहा है, शुरू कहाँ से हो रहा है, π/2 पीछे से, π/2 पीछे से, तो मैं इनिशियल फेज कह सकता हूँ कि नहीं -π/2, कह सकता हूँ कि नहीं -π/2। तो बेटा ये हो गया आपका जवाब, समझ में आया। अब जिनको नहीं समझ में आया, कुछ कुछ लोग का जवाब शायद 270 डिग्री भी होगा, 3π/2 प्लस में 3π/2, वो भी करेक्ट है। वो क्यों करेक्ट है बताता हूँ, देखो वो क्यों करेक्ट है बताता हूँ, देखो वो क्यों करेक्ट है बताता हूँ। देखो आपने बोला यहां से शुरू हुआ, अरे ऐसा भी तो मान सकते हैं ना, ये जो डॉटेड लाइन है ये शायद मिसिंग चली गई हो। मतलब देख, पार्टिकल अगर यहां से स्टार्ट करता है तो 0, π/2, बीच में पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π। पार्टिकल ने मोशन कहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट का फेज क्या है, फर्स्ट साइकिल का 3π/2 या सेकंड साइकिल का -π/2। आप जो बोलना है बोल सकते हो, दोनों में करेक्ट है। समझ में आ गया बेटा, जिसको एसएचएम की अच्छी नॉलेज है वो इस सवाल में कुछ परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये किससे शुरू हो रहा है, -π/2, या आप ऐसा बोल सकते हो कि v/k साइन √k/m/t प्लस 3π/2। बेटा दोनों ही करेक्ट है। क्लास 11 की नॉलेज चाहिए, मैं बता रहा हूँ, आज का वीडियो पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है और अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और ये सवाल लिटरली जेडब्ल्यू में आ सकता है। ये सब नहीं पूछेगा आपको, सिंपली पूछ लेगा इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अच्छा देख, इक्वेशन ऑफ एसएचएम अगर पूछ लेता है, अपने को क्या क्या जानने का जरूरत है, पहली बात एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा अपने को, दूसरी बात अपने को एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, और फाइनली इपोच, 3 चीजें निकालनी है, और साथ में एसएचएम, इलेक्ट्रिक फोर्स का भी नॉलेज आना पड़ेगा। सब कुछ बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। ठीक है, अब इस सवाल में मैं आपको कुछ कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ये आपको करना है, ये आपको करना है। ठीक है, देख लो भाई, सवाल दे रहा हूं, ये करना है आपको। ठीक है, सवाल लिखा रहा हूं मैं, मास m है, चार्ज q है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ऑल ऑफ ए सडन मैंने इस तरफ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी। आपको सेम, तो एक बार जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करूंगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा कि नहीं, ऐसे ऐसे जाएगा कि नहीं, ऐसे जम करेगा कि नहीं, सब कुछ निकालना है। ठीक है बेटा, अच्छा इसमें कुछ चीजें और है। पिछले वाले केस में, जो कि ये वाला केस था, ये वाला केस था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे ऑन कर दी थी। इस वाले केस में इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड था, क्या इस वाले केस में इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड होगा, नहीं होगा। तो उससे क्या फर्क आएगा, पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा, सारे पॉइंट में आपको पता लगाना है। ठीक है, सारे पॉइंट में पता लगाना है। कोई भी डाउट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका ये होगा, नेक्स्ट सवाल होगा आपका ये होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के मास m, चार्ज q, ये पहले अपना नॉर्मल में था, सडनली मैंने डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी। आपको सारी चीजें बतानी है फिर से। ठीक है बेटा, सारी चीजें बतानी है। तो यहाँ पे हमारा ये स्प्रिंग ब्लॉक का सवाल खत्म हुआ, नोट डाउन कर लो, ट्राई करो सॉल्व करने का। नेक्स्ट हम अगले सवाल में आगे बढ़ते हैं, पेंडुलम का सवाल होगा वो। हाँ तो बच्चों, ये अगला सवाल आपके सामने आप लोग देख सकते हो। तो सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। अपने को अब पिछला सवाल ये है, बस पेंडुलम दिया हुआ है, पेंडुलम झूला हुआ है,
पेंडुलम में का मास m है और चार्ज आपका q है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे अप्लाई की है। तो पिछला वाला सवाल में क्या था, स्प्रिंग ब्लॉक, इसमें क्या है पेंडुलम। आपने पता है एसएचएम आएगा तो स्प्रिंग ब्लॉक आ रहा है तो बेटा पेंडुलम तो आना ही आना है, ठीक है। तो अपन सारी चीज निकालेंगे, ठीक है। देखो भाई, अब यहाँ पे जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी अपने को क्या निकालना है, न्यूट्रल पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। अब उसको हम निकालेंगे कैसे, देखो ये बात आपको जाननी पड़ेगी कि न्यूट्रल पॉइंट में नेट फोर्स क्या होता है, 0, वो हमको पता ही है। तो फिर मैंने मान लो इस पॉइंट पे आके न्यूट्रल होता है वो, कि ऑब्वियस सी बात है चार्ज क्यू है तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स उस तरफ धक्का मारेगा ना, तो उस तरफ धक्का मारेगा तो थोड़ा ऊपर जाके इक्विलिब्रियम आएगा, है ना, क्योंकि बेटा वेट भी तो नीचे लग रहा है ना। खुद सोच, अगर मैं अपने हाथ से इसको धक्का मारूं तो मेरा हाथ इसको ऊपर लेके जाना चाहता है लेकिन वेट नीचे लेके आना चाहता है, हाथ ऊपर लेके जाना चाहता है लेकिन वेट नीचे लेके आना चाहता है। तो कुछ एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा ना बीच में कहीं पे, जहाँ पे हाथ का फोर्स और वेट बराबर कुछ एक करके लगे, बैलेंस कर ले। तो वो पॉइंट मान लो कितना पे, थीटा पे, कितना पे, थीटा पे। तो इस टाइम पे फोर्स कितना लगेगा बेटा, क्यूई। नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, एमवी, एमजी। तो इस टाइम पे सारे नेट फोर्स क्या हो जाएंगे बेटा, सारे नेट फोर्स क्या हो जाएंगे, 0। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि किसकी बात हो रही है, इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात हो रही है। ऊपर में क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, टेंशन। ये थीटा तो ये भी थीटा, यहाँ पे क्या लगेगा, टी कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लगेगा, टी साइन थीटा। बेटा बचकानी चीज है, 11वीं में 1000 बार कर चुके हैं हम लोग, कुछ नया नहीं करा रहा हूँ, 11वीं में 100, 1000, करोड़ों बार कर चुके हैं। नेट फोर्स 0 है। अच्छा, किसी भी बॉडी में अगर इक्विलिब्रियम में होती है इसका मतलब है उसमें नेट फोर्स 0 इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। तो एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 और वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 मतलब क्या, क्यूवी इक्वल टू टी साइन थीटा। पहला इक्वेशन लिख ले भाई, क्यूवी इक्वल टू क्या आ रहा है, टी साइन थीटा। सेकंड इक्वेशन क्या होगा, mg इक्वल टू टी कॉस थीटा। ये बात समझना जरूरी है भाई, mg इक्वल टू टी कॉस थीटा। ऐसा करो, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, tan इनवर्स क्यूवी बाई एमजी। थीटा क्या आ रहा है बेटा, tan इनवर्स क्यूवी बाई एमजी। अगला चीज, अगर मुझे टेंशन निकालना हो, निकालना पड़ेगा बेटा, टेंशन इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, क्यूवी स्क्वायर प्लस एमजी स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, स्क्वायर होके क्या हो गया बेटा, क्या हो गया 1। ये अगर 1 हो गया तो टी स्क्वायर आ गया ये, तो टी कितना हो गया, रूट ओवर ये। समझ में आ रहा है बेटा, टी अगर रूट ओवर ये आ गया तो ये चीज अपने को दिमाग में रखनी पड़ेगी कि टेंशन कितना आ रहा है। टेंशन आ रहा है आपका, लिख लेना बेटा इसको कॉपी में, साथ साथ उतारते जाओ। चलो ये टेंशन आ गया, तो पहला काम तो हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। सेकंड है टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड निकालना है, पहले ये समझते हैं एसएचएम करेगा क्यों। यार तो खुद एक बात बता, पिछला केस की तरह ही है ना, इमेजिन कर, जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रिक फोर्स दिया, यहाँ पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाते जाते कुछ एक वेलोसिटी अचीव कर लेगा, तो इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा इसका वेट वापस लेके आने की कोशिश करेगा, लेके आते आते यहाँ पे फिर से वेलोसिटी आ जाएगी, फिर वापस पीछे आएगा। ऐसे ऐसे करते रहेगा कि नहीं बेटा एसएचएम, ऐसे ऐसे करते रहेगा कि नहीं एसएचएम। बस, तो अपने को क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, इक्वेशन निकालना है, सब निकालना है, सब निकालेंगे। ट्राई करो खुद से निकालने का, रिजल्ट आ जाता है तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके रिजल्ट मैच करा लो, ठीक है बेटा। चलो देखो नेक्स्ट, पहली बात, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। एंड व्हाट इज जी इफेक्टिव, टेंशन बाई मास मत भूलो, एट इक्विलिब्रियम। जिनको नहीं पता बेटा याद कर लो, क्लास 11 में मैंने पढ़ाया था। जी इफेक्टिव इज व्हाट, टेंशन बाई मास एट इक्विलिब्रियम। इसका मैं एग्जांपल देता हूं क्या है। मान ली ये स्प्रिंग है। अब बोलोगे सर कितने आसान चीज है, कितना कठिन करके समझा रहा हूं। नहीं बेटा कठिन नहीं समझा रहा हूं, सिंपल से समझा रहा हूं। अभी क्या लग रहा है, टेंशन, अभी क्या लग रहा है, mg। याद है तुम लोग को, ऐसा जब पेंडुलम था तो टाइम पीरियड क्या था,
टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। अच्छे से देख, टू पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। अच्छा जी इफेक्टिव कितना है, जी इफेक्टिव कितना है, क्या इस पॉइंट पे, क्या अभी ये इक्विलिब्रियम में है? हाँ ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में टेंशन कितना होता है बेटा, mg के बराबर। टेंशन कितना होता है, mg के बराबर। तो टेंशन डिवाइड बाय मास, टेंशन कितना है, mg के बराबर डिवाइड बाय मास। तो जी इफेक्टिव कितना हो गया बेटा, g के बराबर ही हो गया। तो 2 पाई इंटू एल बाई जी आ गया आपका। ठीक है बेटा, ये तो मैंने डेमो दिखा दिया। अब सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। ये बताओ अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट में है कि नहीं? तो इक्विलिब्रियम में टेंशन कितना है, इक्विलिब्रियम में टेंशन कितना है, रूट ओवर क्यू वी स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। अच्छे से देख, रूट ओवर क्यू वी स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। तो टेंशन बाई मास कितना है बेटा, डिवाइडेड बाई मास। अच्छा अगर पूरा को मैं रूट के अंदर लेके जाऊं तो एम स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मैं इसको खोल दूं तो इंडिविजुअल डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ऐसा करते हैं, स्क्वायर है ना बेटा, पूरे को एक साथ ले लेते हैं। बेटा मैथमेटिकल स्टेप से खुद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एम और एम कैंसिल गया, क्या आ गया, जी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बेटा, समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो टेंशन बाई मास ये हो गया। तो हमारा जो टाइम पीरियड आएगा कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई, व्हाट इज जी इफेक्टिव, दिस इज जी इफेक्टिव। तो लिख दो बेटा, रूट ओवर क्यू वी बाई एम स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये आ गया आपका बेटा टाइम पीरियड। तो रूट के अंदर एक और रूट है डिनोमिनेटर में, ये मत भूलो। ठीक है बेटा, ये हो गया, लिख लो। अब यहां से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ओवर मत भूलना क्यू वी बाई एम होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। ये आगे काम आएगा हमारे। ठीक है बेटा, इक्वेशन लिखते टाइम। चलो ये हमारा हुआ। मैं बता रहा हूँ, देखो बेटा आज का जो लेक्चर है ना उसी का क्लियर होगा जिसने एसएचएम में क्लास 11 में एसएचएम में ध्यान दिया था। ठीक है बेटा, अगर क्लास 11 में एसएचएम में मैंने बताया था कि क्लास 11 में एसएचएम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है 12th के हर एक चैप्टर में। अभी क्या, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बाद आपका रे ऑप्टिक्स, हर चीज में आएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बहुत जगह आएगा, आगे डाइपोल वगैरह में भी आएगा। एसएचएम बहुत आने वाला है। चलो देखो नेक्स्ट, टाइम पीरियड हो गया, एम्पलीट्यूड निकालते हैं। अच्छा एक बार बता, एम्पलीट्यूड यहाँ पे एंगुलर होगा, ठीक है, क्योंकि एसएचएम कैसा है, एंगुलर एसएचएम है। एसएचएम कैसा है, एंगुलर एसएचएम है। देख मान ले यहाँ कहीं पे जाके रुकता है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी बेटा, 0। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और ये क्या है, मीन पोजीशन। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या होगी, 0। मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी, यहाँ पे जाते जाते इस पॉइंट से मीन पोजीशन में जाते जाते एक्सीलरेट किया, कुछ वेलोसिटी अटेन किया, आगे इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए गया, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते जाएगा वेट इसको वापस खींच के लाने की कोशिश करेगा, फिर वेट लेके आएगा। तो आप समझ सकते हो कि एसएचएम कर रहा है। और एसएचएम किसके अबाउट कर रहा है, कौन सा मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। बच्चे सोचते हैं ये हमेशा मीन पोजीशन होता है, ये नहीं मीन पोजीशन होता बेटा, ये है मीन पोजीशन। इसमें ये क्या है, मीन पोजीशन। तो ये भी एंगुलर एम्पलीट्यूड, ये भी एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आपको पता है थीटा ही होने वाली है, लेकिन तब भी ट्राई करते हैं निकालने का। ठीक है बेटा, तब भी ट्राई करते हैं निकालने का। मान लो कि ये पूरा एंगल कितना है, फाई। यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना है, फाई। समझ में आ रहा है? तो यहां से यहां तक का एंगल अगर फाई है तो पहले फाई की वैल्यू निकालते हैं। चल देख, समझने का कोशिश कर। इसको अभी के लिए मिटा देता हूं ताकि अपने को जगह थोड़ी मिल जाए। ठीक है, देखो भाई, इसको इनिशियल पॉइंट लेंगे, इसको फाइनल पॉइंट लेंगे, और इन दोनों पॉइंट के बीच में हम क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है बेटा, क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। खुद एक बात बता, ये यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, एल। एल ये है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, बीच वाला मैं मिटा देता हूं अभी के लिए, बीच वाला अभी के लिए मिटा देता हूं, ये बाद में बनाएंगे अपन, डायग्राम बनना गंदा हो जाएगा। ठीक है, आप तभी बीच वाला डायग्राम वाला रखना अपने पास। ये एल है, ये अगर फाई है, ये अगर फाई है, एल है, तो ये क्या होगा, एल कॉस फाई। ये क्या होगा, एल साइन फाई। ये चीज समझ में आया बेटा? तो ये कितना होगा,
L माइनस एल कॉस फाई, क्योंकि पूरा L है और ये L कॉस फाई है, तो ये कितना हो गया L माइनस एल कॉस फाई। चलो अब सॉल्व करते हैं आगे। अप्लाइंग एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल। चलो अप्लाई करते हैं, जिनको आता है खुद अप्लाई करें। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ठीक है बेटा, इसको ग्राउंड मान लो। ये बता इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। अच्छा यहाँ पे तो स्प्रिंग देख भाई, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या क्या टर्म आते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। हमको पता है कि बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर का तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ mgh का चक्कर है। तो बेटा mgh की अगर हम बात करें, इनिशियली कोई पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं है, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी है हाँ, तो ये वाला टर्म रहेगा। इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई बेटा 0। फाइनली कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं बेटा, वो भी क्या हो गई 0। तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बता, mgh। ग्राउंड के साथ से कितना हाइट ऊपर उठा है, L माइनस एल कॉस फाई, तो L 1 माइनस कॉस फाई लिख सकते हैं बेटा, कॉमन लेके लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लग गई, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लग गई, इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है बेटा QE। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब बोलोगे सर पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे गया, तो ये वाला लेंथ मापेंगे, नहीं बेटा, नहीं बेटा, हम क्या लेते हैं FS cos थीटा, याद है कि नहीं। वी ऑलवेज टेक डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वी ऑलवेज टेक डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स किस तरफ लग रहा है, एक्स एक्सिस में, तो डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ लेंगे, एक्स एक्सिस में। तो बेटा इनिशियली ये था, फाइनली ये है, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस तो ये होगा ना, ये कितना है L sin फाई, कितना है ये L sin फाई, समझ में आया बेटा, तो क्या हो गया ये L sin फाई। ठीक है बेटा, याद होगा 11वीं में भी कराया था। अब बोलोगे कि सर आप तो यही बोलते रहते हो कि सब कुछ 11वीं में कराया था, बेटा सब कुछ सच में 11वीं में कराया था। अब 11वीं में बार बार बोला था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 12वीं में काम आएगा, तो देखो काम आ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं, L और L कैंसिल किया, QE by mg इक्वल टू 1 माइनस कॉस फाई बाई साइन फाई। सही है बेटा, ठीक है। अब मैं बाकी चीजों को मिटा दे रहा हूं, ऊपर की चीजों को आप लोग लिख लेना, लिख लो बेटा। चल देख, अच्छा Q, what Q by mg, what is Q by mg, tan थीटा, एंड व्हाट वाज थीटा, इक्विलिब्रियम। थीटा याद है कि नहीं, थीटा याद है कि नहीं, ये थीटा था, और ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है फाई। ठीक है, तो इसको मैंने लिख लिया tan थीटा 1 माइनस, अच्छा तुम लोगों को याद होगा, तुम लोगों को याद होगा, याद है कि नहीं फॉर्मूला, cos फाई इक्वल टू cos 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई बाय 2। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं बेटा, फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो यहां से 2 साइन स्क्वायर फाई बाय 2 को यहां लेके आ जाओ, इक्वल टू 1 माइनस कॉस फाई आया कि नहीं। तो 1 माइनस कॉस फाई की जगह, 1 माइनस कॉस फाई की जगह क्या पुट करेंगे, 2 साइन स्क्वायर फाई बाय 2। समझ में आया बेटा, ठीक है, इस चीज को मिटा दे रहा हूं अभी। नेक्स्ट, क्या मैं साइन फाई को, क्या मैं साइन फाई को साइन 2 फाई बाय 2 लिख सकता हूं। अच्छा साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। अच्छा तो देख 2 2 कैंसिल, साइन और साइन कैंसिल, एक साइन बचेगा एक कॉस बचेगा, क्या यहाँ पे tan फाई बाई 2 इक्वल टू tan थीटा आ रहा है, थीटा इक्वल टू फाई बाई 2 आ रहा है, फाई इक्वल टू 2 थीटा आ रहा है, यानी कि खुद देख पूरा फाई क्या है 2 थीटा, यानी ये भी क्या है थीटा। ये क्या था मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में कितना एंगल घूमा थीटा, वही क्या है एम्पलीट्यूड। बेटा पिछला सवाल इस सवाल में क्या अंतर है, पिछले सवाल में लीनियर था एम्पलीट्यूड, इस सवाल में एंगुलर एम्पलीट्यूड है। समझ में आया कि नहीं बेटा, तो हमें एम्पलीट्यूड मिल गया, एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स QB बाई
mg, दिस इज द एम्पलीट्यूड। ब्रिलियंट क्वेश्चन बेटा, ब्रिलियंट क्वेश्चन। इससे वर्मा में भी ऐसा सवाल पता नहीं आ रहा है कि नहीं, देखना पड़ेगा, याद नहीं है। चलो एम्पलीट्यूड आ गया, इक्वेशन ऑफ एफएचएम निकालते हैं। क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ एफएचएम। बेटा देख, इक्वेशन ऑफ एफएचएम क्या होता है? थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। व्हाट इज थीटा? एनी एंगल। थीटा नॉट इज एंगुलर एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाइव इपोच। थीटा नॉट कितना है बेटा? एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना है? tan इनवर्स। बहुत बढ़िया रिजल्ट। देखो भाई, इतना घटिया रिजल्ट दिखने में लगेगा, लेकिन खुद से कर लोगे तो बहुत मजा आएगा। ओमेगा क्या बेटा? ओमेगा याद है कि नहीं? क्या था? 2.√L by G। L इंटू टी प्लस फाइव कितना है बताओ भाई? देख भाई, दोबारा बता रहा हूं, एसएचएम ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये होता है जीरो अप्रोच, लेकिन एसएचएम शुरू कहां से हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है, तो -5/2 से शुरू हो रहा है कि नहीं? -5/2 से शुरू हो रहा है कि नहीं? तो पिछला वाला सेम -5/2 बोलो या +270 डिग्री बोलो, रिजल्ट बहुत बढ़िया रिजल्ट है बेटा, लिख लो। बहुत बढ़िया सवाल है, सीधा एडवांस लेवल का सवाल है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम बताना है, बहुत बढ़िया सवाल, एडवांस का सवाल, सच में बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आया? कोई भी डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द, अभी सिर्फ अपने को ये करना है, फाइंड टाइम पीरियड। अब कुछ कुछ सवाल में टाइम पीरियड करेंगे बस। फाइंड टाइम पीरियड। देख भाई, पहला सवाल बोला है डाउनवर्ड, एकदम एनडब्ल्यूटी लेवल सवाल बेटा, एनडब्ल्यूटी में ऐसे सवाल आते हैं। इसमें मास एम है, चार्ज क्यू है, बोला है कि डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऑन कर दी, तो मुझे क्या निकालने बोला है? डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, मुझे क्या निकालने बोला है? मुझे ये निकालने बोला है कि टाइम पीरियड कितना होगा। बेटा टाइम पीरियड क्या होता है? फॉर्मूला देख बेटा, 2π√L बाई जी इफेक्टिव। खुद से करो, जी इफेक्टिव क्या होता है बेटा? √, क्या लिख रहा हूँ, टेंशन बाई मास। टेंशन क्या? एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा? mg प्लस क्यूवी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे लग रही है, तो इस चार्ज को भी नीचे की तरफ धक्का देगी। समझ में आ रहा है? ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। तो टेंशन क्या होगा? mg प्लस क्यूवी, mg प्लस क्यूवी डिवाइडेड बाई m। क्या आ रहा है? g प्लस क्यूवी बाई m आ रहा है कि नहीं? जी इफेक्टिव। तो टाइम पीरियड क्या हो गया बेटा? g प्लस क्यूवी बाई m। समझ में आया कि नहीं बेटा? अगला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऊपर की तरफ, अच्छा लिख लो बेटा, जल्दी लिखो, लिख लो फटाफट। अगला सवाल दे रहे हैं, फास्ट कराएंगे थोड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ लगती है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। तब टेंशन क्या होगा? देख, P प्लस क्यूवी इक्वल टू क्या हो गया बेटा? mg। तो T इक्वल टू क्या हो गया? mg माइनस क्यूवी। तो टेंशन बाई मास क्या हो गया? g माइनस क्यूवी बाई m। ये आ गया कि नहीं? ये क्या हो गया आपका? g इफेक्टिव। टेंशन बाई मास क्या होता है? g इफेक्टिव। बेटा बस पुट कर लो यार, आ गया कि नहीं? ठीक है, रिजल्ट आ गया, आया समझ में बेटा? कोई भी डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला सवाल होते हैं खत्म। हाँ तो बच्चों, जो अगला सवाल आपके पास है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो भाई, सवाल में पूछा गया है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। चलो देखो, बोला है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट जे कैप माइनस में। माइनस मतलब क्या? नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, बोला है कि क्यू ऑफ मास एम, इसको प्रोजेक्ट किया ऐसे। कैसे प्रोजेक्ट किया? हॉरिजॉन्टली। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी यूज सो दैट इट जस्ट मिसेस द बॉटम प्लेट। यानी कि अगर सोच, अगर मैं हल्के से फेंकूंगा तो ऐसे आके यहाँ गिर जाएगा, तो बॉटम प्लेट में गिर रहा है। बहुत ज्यादा रफ्तार से फेंकूंगा तो सीधा निकल जाएगा। सीधा मतलब क्या? थोड़ा एंगल में निकलेगा। लेकिन हमको ये पूछा है कि आपको जस्ट इतना वेलोसिटी देना है कि जस्ट बॉटम वाले प्लेट को मिस करे। तो जस्ट बॉटम वाले प्लेट को मिस करे, यानी कि जस्ट एकदम नजदीक से यहां से निकल जाए। समझ में आ रहा है बेटा सवाल? तो हमको बोला है कि वो बॉटम प्लेट को जो मिस करेगा, जब मिस करेगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है बेटा, खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्राई करते हैं सॉल्व। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो
पहले हम कन्वेंशन मान लेते हैं भाई, ये प्लस ये माइनस, नीचे वाला प्लस ऊपर वाला माइनस, ठीक है बेटा। अच्छा इसमें हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ग्रेविटेशन, जी नेग्लेक्ट करो भाई, स्मॉल जी नेग्लेक्ट, क्योंकि बॉडी का मास बहुत ही कम, बॉडी का मास क्या है, बहुत ही कम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो हम जी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब ये बताने बोला है कि ये कन्वेंशन हमने मान लिया। ये बताओ बॉडी में फोर्स क्या लग रहा होगा, क्यू ई नॉट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। अच्छा डाउनवर्ड डायरेक्शन, अच्छा ये बताओ बॉडी ऐसे ही क्यों जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही जाएगी, ठीक है, जो कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन क्या होगा, क्यू ई नॉट बाई एम, ठीक है बेटा। चलो प्रोजेक्टाइल मोशन है तो उस सब लगा लो। एक्स में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, वाई में क्या है, जीरो, क्योंकि बॉडी का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। टाइम छोड़ो, टी मान लो दोनों तरफ। डिस्प्लेसमेंट, एक्स में कितना डिस्प्लेस किया बॉडी, एल, प्लस एल की माइनस एल प्लस एल। वाई में कितना डिस्प्लेस किया बॉडी, नीचे की तरफ, प्लस की माइनस प्लस, कितना, डी। एक्स में एक्सलेशन क्या है, जीरो, वाई में एक्सलेशन कितना है बेटा, क्यू वी बाई क्यू ई नॉट बाई एम, ठीक है बेटा। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यू, हमको निकालना है यू, ये बात पता होना चाहिए बेटा, यू निकालना है, यू निकालना है। जीरो पता है, डी पता है, एल पता है, जीरो पता है, क्यू बाई एम पता है। तो हम यहां से देख, एक दो तीन चीज यहाँ पे पता है, तो यहां से हम पहले क्या निकालेंगे, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर। तो अलोंग वाई, थोड़ा फास्ट करेंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर, डी इक्वल टू यू तो बेटा जीरो है, तो यूटी हाफ, यू टू हट गया, ए क्या है, क्यू ई नॉट बाई एम इंटू टी स्क्वायर, टी इक्वल टू कितना आ गया, 2d बाई क्यू ई नॉट, ऊपर चला गया एम, ये टी आ गया। अब अपने को क्या यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, इसमें भी तो अलोंग एक्स, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ स्क्वायर लगाओ, एस क्या आ गया बेटा, एल इक्वल टू यू इंटू टी, ए तो जीरो है तो हाफ स्क्वायर जीरो, तो u इक्वल टू क्या आ गया, एल बाई टी, एल बाई टी के वैल्यू पुट कर, ये आ गया बेटा आपका u का, u मिनिमम। अच्छा यहां से हमको ऐसा ही बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे जाने में टाइम कितना लगेगा, टाइम निकाल लिया हमने, आपका ये नाम क्या है, फाइन, ये u आपका कितना इनिशियल वेलोसिटी से फेंकूं कि आपका यहाँ पे जस्ट क्रॉस कर जाए, वो निकाल लिया। फिर आपको ये भी बोल सकता है कि इस पॉइंट को जब पार कर रहा होगा तो इस पॉइंट पे बॉडी की रफ्तार कितनी होगी, वो कैसे निकालोगे, ये कितना हो जाएगा vx, ये कितना हो जाएगा vy, रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर वी वाई स्क्वायर, बेटा ये क्लास 11 में करा चुके हैं। तो ये हो गया vx, ये हो गया vy, सब पता ही है, निकाल लो vx vy, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल। तो इसमें इस सवाल में और भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं, आई होप आप लोग कर पाएंगे, ठीक है बेटा।